सावधानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। 6 लोगों का गैंग करता है एबिगेल नाम की बच्ची को किडनैप। उनका प्लान था उसके बदले उसके डैड से $50 मिलियन लेने का, मगर उससे बच्ची समझना थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। और अब वो चुन चुन के इनसे लेगी कैसे बदला, ये देखेंगे हम आज की मूवी एबिगेल में। मूवी के स्टार्ट में हम एबिगेल को बहुत ही खूबसूरत बैले डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं और डांस क्लास के बाद वो अपनी कार में बैठ के अपने मेंशन के लिए निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं 6 लोग एबिगेल पे नजर रखे हुए थे और वो उसके मेंशन पहुँचने से पहले उसके घर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो अपने रूम में आती है वो लोग उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर देते हैं और तभी एबिगेल के डैड घर के बाहर आ जाते हैं, मगर वो अंदर आते उससे पहले वो लोग बचते हुए एबिगेल को किडनैप करके वहाँ से एक दूसरे मेंशन पे ले आते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट, जिसका प्लान था एबिगेल के अमीर डैड से उसके बदले $50 मिलियन लेने का। और वो सबको कहता है कोई भी अपना असली नाम यूज नहीं करेगा, इसलिए वो सबको कोड नेम देता है जो कि है जोई, पीटर, फ्रैंक, सैमी, डीन एंड रिकल्स। और जाने से पहले लैम्बर्ट उनके फोन ले लेता है और साथ ही उन्हें कहता है ध्यान रखना एबिगेल तुम लोगों के चेहरे ना देख पाए, और उसके रूम में जोई के अलावा और कोई नहीं जाएगा। लैम्बर्ट ने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया था कि एबिगेल के डैड कौन है। और लैम्बर्ट के जाने के बाद वो टाइम पास करने के लिए आपस में बात करने लगते हैं। अब क्योंकि पहली बार ये लोग इस जॉब के लिए एक दूसरे से मिले थे, इसलिए जोई जो लोगों को पहचानने में माहिर थी वो सबके बारे में गेस करना स्टार्ट करती है और वो फ्रैंक को फॉर्मर डिटेक्टिव बताती है जो कि एकदम सही था। फिर वो पीटर को बोलती है लोगों के साथ साथ तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें बचपन में बुली किया है, मगर अब एज के साथ साइज बढ़ने से तुम खुद एक बुली बन गए हो। उसके बाद वो हैकर सैमी को कहती है तुम अमीर घर से हो, ये काम तो सिर्फ तुम किक पाने के लिए करती हो। और फाइनली वो ड्राइवर डीन को कहती है तुम कार तो अच्छी चलाते हो मगर तुम एक अनप्रोफेशनल हो। जहाँ उसकी बातें सब सुन शॉक थे, वहीं फ्रैंक उसे कहता है और तुम एक जंकी हो, मैं जंकी को एक नजर में पहचान सकता हूँ। और जोय उसे कुछ न कह के एबिगेल को देखने चली जाती है। जब वो एबिगेल के पास पहुँचती है वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, मगर जोय उसे नहीं बताती। फिर उसके रिक्वेस्ट करने पे वो अपने फेस को कवर करके उसका ब्लाइंडफोल्ड उतार देती है। एबिगेल उससे कहती है क्या तुम मुझे हर्ट करने वाली हो, जिसे सुन जोय उसे प्रॉमिस करती है अगर तुम सही से रहोगी तो मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। एबिगेल उससे पूछती है क्या आपका कोई बेबी है। जोय उसे कहती है हाँ तुम्हारी एज का। एबिगेल उसे कहती है मेरे डैड को लगता था उन्हें बेबी चाहिए, मगर बाद में उनका मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसलिए मुझे किडनैप करके कोई फायदा नहीं होगा। मेरे डैड को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जोई के बाहर जाने से पहले वो उसे कहती है जोई आज रात जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए आई एम सॉरी। और बाहर आके जोई फ्रैंक से कहती है उसकी बातों से मुझे लगा उसके डैड कोई बहुत खतरनाक इंसान है, मगर ओवर स्मार्ट फ्रैंक उसे कहता है तुम जैसा इंसान हर ग्रुप में होता है जो बेफालतू में डरता है। उसकी बात सुन के जोई वहाँ से चली जाती है, मगर फिर वो बाद में जाके एबिगेल को डरा के उसके डैड का नाम पूछता है और वो डरते हुए अपने डैड का नाम क्रिस्टोफ लजार बताती है। और नाम सुनते ही फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं और बाहर आते ही वो काम छोड़ के जाने लगता है। और पूछने पे कि आखिर हुआ क्या है, वो सबको बताता है हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। वो कोई आम लड़की नहीं है, वो क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। और ये सुनते ही सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि क्रिस्टोफ लजार वो आदमी था जिससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता और ऐसे ही उसे क्राइम की दुनिया का बादशाह नहीं कहा जाता था। मगर फिर भी वो लोग हिम्मत करके डिसाइड करते हैं कि हमारी शक्ल अभी तक किसी ने नहीं देखी है, तो अपना काम पूरा करके यहाँ से पैसे लेके निकल जाते हैं। और बाद में डीन मेंशन में कुछ खाने को ढूंढता हुआ बेसमेंट तक चला जाता है, मगर वहाँ उस पे कोई हमला कर देता है और सैमी को डीन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे चेक करने के लिए जाती है उसे डीन का गला कटा हुआ मिलता है। अब ये देख उन सबकी हालत खराब हो गई थी, उन्हें लग रहा था ये क्रिस्टोफ लजार का काम है, मगर फ्रैंक ये मानने को तैयार नहीं था कि ये क्रिस्टोफ लजार का काम है। और रिकल्स उन्हें बताता है कि एक बार एफबीआई ने क्रिस्टोफ लजार के 3 आदमियों को पकड़ लिया था और उनके ट्रायल से पहले उन्हें होटल के टॉप फ्लोर के रूम में रखा गया था और उस रूम से अंदर बाहर जाने के लिए सिर्फ एक गेट था और वहाँ बहुत से एजेंट उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। मगर जब नेक्स्ट डे एफबीआई उनके रूम में गई उन सब की बॉडी के टुकड़े हो रखे थे। ये उसी का सिग्नेचर स्टाइल है। वो कहता है मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और जब वो मेंशन से बाहर जाने
जाने के लिए लॉक गेट को खोलने की कोशिश करता है, उस वजह से घर का होम सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सारे विंडोज और डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। मतलब कि अब बचे हुए 5 लोग इस घर के अंदर कैद हो चुके थे। और जॉय एबिगेल से पूछने जाती है क्या मेरे और उस ग्लासेस वाले आदमी के अलावा यहाँ कोई आया था, और एबिगेल उसे कहती है उस आदमी ने मुझे मना करा है कुछ भी बताने से। मगर जॉय के दोबारा पूछने पे वो कहती है उसने कहा है कि वो मेरे डैड के लिए काम करता है। जॉय इससे पहले फ्रैंक के पास जाती, वो देखती है रिकल्स भी मारा जा चुका है। उसे देख के लग रहा था कि उसका मुंह किसी जानवर ने खा लिया है। और जॉय अब फ्रैंक के ऊपर गन तान के उसे एबिगेल से हुई सारी बात बता देती है। फ्रैंक कहता है वो लड़की झूठ बोल रही है, वो हम सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। और फ्रैंक पीटर से कहता है उस लड़की से किसी भी तरह जाके सच निकलवाओ। पीटर एबिगेल को कुछ भी करता उससे पहले जॉय आके उसके सर पे गन लगा देती है और फ्रैंक भी पीछे से आके जॉय पे गन लगा देता है। तीनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और एबिगेल जॉय से उसे बचाने के लिए कह रही थी और साथ ही वो हैंडकफ में से अपने हाथ को मोड़ के निकाल लेती है और अगले ही सेकंड वो एक खतरनाक वैम्पायर में बदल जाती है। और इससे पहले वो पीटर को काटती, फ्रैंक उसे गोली मार देता है, मगर वो कुछ ही सेकंड में गोली से रिकवर हो जाती है और सारे रूम से बाहर भाग के रूम को बंद कर देते हैं। उसका असली रूप देख के सबके होश उड़ गए थे। अब उन्हें ये तो समझ आ गया था कि एबिगेल ही नहीं बल्कि उसके डैड भी वैम्पायर हैं और अभी तक यहाँ जो भी किलिंग्स हुई थी वो एबिगेल ने ही की थी। मगर अब सवाल ये था इस वैम्पायर नामी बला को मारा कैसे जाए, और जॉय उनके इस प्लान में उनका साथ देने से मना कर देती है। उसका मानना था कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो उन्हें एबिगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए, मगर वो लोग उसकी बात ना मान के उसे मारने के लिए गार्लिक लाते हैं। पीटर के पास एक क्रॉस था और पूल स्टिक से वो एक नुकीला हथियार बनाते हैं और अब तीनों मिलके उसे मारने के लिए जाते हैं। और जब वो उसके रूम का गेट खोल के देखते हैं वो उसे डीन की सरकटी बॉडी के साथ डांस करते हुए देखते हैं और जैसे ही वो उस पे अटैक करते हैं वो उन पे ही भारी पड़ जाती है। गार्लिक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और पीटर के क्रॉस से वो उसी के सीने में कई नॉन स्टॉप वार कर देती है। और जब फ्रैंक उसे पुल स्टिक से मारने के लिए आता है वो उस स्टिक को उसी के पैर में घुसा देती है और अब तीनों लुटे पिटे उसके रूम से दर्द में चीखते हुए बाहर आ जाते हैं और एबिगेल उन्हें देख के हंस रही होती है। उनकी हालत देख जॉय उन्हें कहती है हमें उस पे बेहोशी का इंजेक्शन यूज करना चाहिए। अब प्लान तो अच्छा था इसलिए एक बार फिर सब उसे इंजेक्शन लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर एबिगेल का उनके हाथ आना इतना आसान नहीं था। वो अभी भी सब पे भारी पड़ रही थी। एबिगेल चाहती तो इन सबको कब का मार सकती थी, मगर उसका कहना था कि उसे अपने खाने के साथ खेलना पसंद है। और वहीं एबिगेल को ढूंढते हुए सैमी एक ब्लड से भरे हुए पूल में गिर जाती है और वो पूल था डेड बॉडीज का। वो मुश्किल से उस पूल में से निकलती है। वहीं एबिगेल उन्हें मिल तो जाती है मगर वो अभी भी सब पे भारी पड़ रही थी और इसी सब हाथापाई में एबिगेल सैमी के हाथ पे काट लेती है और मुश्किल से पीटर एबिगेल को पकड़ता है और जॉय उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। मगर सैमी डर रही थी कि अब एबिगेल के काटने से उसका क्या होगा। और जब एबिगेल को होश आता है उन लोगों ने उसे लॉक कर रखा था। वो एबिगेल से सॉरी कहते हैं और कहते हैं डील करते हैं और हमें यहाँ से जाने दो। और बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि भले ही वो छोटी बच्ची दिखती है मगर वो कई सेंचुरी से इसी दुनिया में है। एबिगेल उन्हें ये भी बताती है कि उन्होंने एबिगेल को किडनैप नहीं किया बल्कि उसने उन सबको किडनैप किया था। मतलब ये सारा प्लान एबिगेल का था और लैम्बर्ट उसी के लिए काम करता था। और एबिगेल इस खूनी खेल के लिए इन 6 लोगों को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि इन सारे लोगों ने किसी न किसी तरीके से उसके डैड का नुकसान किया था। अब वो एक एक करके सबको उनके असली नाम बताती है, साथ में ये भी बताती है कि कैसे पीटर ने उनके बिजनेस से चोरी की थी और सैमी ने अकाउंट हैक करके उसके डैड के फंड्स उड़ाए थे और कैसे फ्रैंक पहले उसके डैड के लिए काम करता था और बाद में उसने उन्हीं के 3 लोगों को अरेस्ट कराया था। जॉय एक आर्मी मेडिक थी लेकिन एक बार नशे की हालत में उसने एबिगेल के डैड के खास आदमी का गलत ऑपरेशन कर दिया जिससे वो मर गया। ये सब सुन जॉय उसे कहती है तुम और कितने कत्ल करने वाली हो ताकि तुम्हारे डैड वापस तुम्हें प्यार करने लगे। मैं जानती हूँ उस वक्त तुमने मुझे सच कहा था। एबिगेल उन्हें ऑफर देती है जो मुझे इस केज से बाहर निकालेगा मैं उसे यहाँ से जाने दूंगी। ये सुन पीटर सबको गन दिखाता वो उसे निकालने ही वाला होता है कि जॉय उसे शूट कर देती है। फिर पीटर की चोट को बैंडेज करने के लिए वो लोग वहाँ से जाते हैं और फ्रैंक एबिगेल पे नजर रखता है। एबिगेल फ्रैंक से डील करते हुए उसे लाइब्रेरी में से होते हुए बाहर जाने का रास्ता बताती है और बदले में फ्रैंक को उसे आजाद करना था, मगर फ्रैंक डील पूरी नहीं करता और एबिगेल अपना केस तोड़ के बाहर निकल जाती है। वो अभी तक बंद होने का सिर्फ नाटक कर रही थी और अब बारी थी फ्रैंक के मरने की। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जॉय आके खिड़की
खिड़की तोड़ के सनलाइट को अंदर आने देती है। सुबह हो चुकी थी और जैसे ही एबिगेल पे लाइट पड़ती है उसका हाथ ब्लास्ट कर जाता है। एबिगेल डर और दर्द से वापस अंधेरे में जाती है और वो वहाँ से भाग के सारे हॉल में ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ पे सनलाइट आ रही थी। फ्रैंक को लाइब्रेरी में बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एबिगेल ने उससे झूठ कहा था, मगर अब रात होने से पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही था। सैमी उन्हें कहती है अगर उसे होम सिक्योरिटी का पावर सोर्स मिल गया तो वो घर अनलॉक कर सकती है, इसलिए अब वो 2 की टीम बना के पावर सोर्स ढूंढने निकल पड़ते हैं। सैमी और पीटर साथ थे और तभी हम देखते हैं सैमी का हाथ एकदम से हील हो जाता है और एबिगेल उसके माइंड को कंट्रोल करने लगती है और सैमी वैम्पायर बनते ही पीटर को मार देती है। फिर वो फ्रैंक और जॉय पे भी हमला करने के लिए भागती है और वो दोनों जल्दी से हॉल में सनलाइट के नीचे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सैमी उन्हें मारने आती है, जॉय स्टील ट्रे से उसके ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है जिससे सैमी ब्लास्ट हो जाती है और तभी लाइब्रेरी का एक हिडन डोर खुलता है और जब वो लोग वहाँ जाते हैं वहाँ घर का कंट्रोल रूम था और वहाँ लैम्बर्ट भी था जो खुद एक वैम्पायर था। वो बताता है कि एबिगेल ने मुझे 2 साल पहले ही वैम्पायर बनाया है और अब उसका काम था उसके डैड के सारे दुश्मनों को यहाँ लाना। और वो कहता है मैं थक चुका हूँ ये काम करते करते, तुम चाहो तो तुम यहाँ मर सकते हो या मेरी हेल्प कर सकते हो एबिगेल को मारने में। उसका प्लान था फ्रैंक को वैम्पायर बनाने का ताकि वो मिल के एबिगेल को मार सके और बाद में उसके डैड को मार के उसका पूरा एम्पायर इनका होता। फ्रैंक इस प्लान के लिए रेडी हो जाता है। लैम्बर्ट पहले उसे काटता है और उसके बाद उसे अपना खून पिला के वैम्पायर बना देता है और वैम्पायर बनते ही फ्रैंक उसी को मार देता है क्योंकि उसी ने तो फ्रैंक को यहाँ फंसाया था। और तभी वहाँ एबिगेल आके उस पर अटैक कर देती है मगर फ्रैंक उसी को काट लेता है और जॉय मौका देख के वहाँ से भागती है मगर उसने वहाँ से भागने से पहले एक फोन चुरा लिया था और वो अपने बेटे को लास्ट टाइम कॉल करती है मगर फोन वॉइस मेल पे जाता है और तभी वहाँ फ्रैंक आके जॉय को बुरी तरह मारता है। जॉय उससे लड़ने की कोशिश करती है मगर फ्रैंक उससे बहुत ताकतवर था और वो उसे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देता है और तभी एबिगेल आके उसे जमीन पे गिरने से पहले बचा लेती है और एबिगेल उसे कहती है मैं अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी इसलिए मेरा साथ दो ताकि मैं उसे मार दूं और तुम भी यहाँ से जिंदा बाहर जा पाओगी। और फिर दोनों मिलके उसे मारने की कोशिश करती हैं मगर अभी भी वो उनपे भारी पड़ रहा था और वो जॉय के चेस्ट में पोल स्टिक घुसेड़ देता है और एक बार फिर वो एबिगेल को काट लेता है। उसके बाद वो जॉय को भी काट लेता है और अब जॉय उसके कंट्रोल में थी और वो उसे एबिगेल को मारने के लिए कहता है। जॉय एबिगेल को मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी वो एकदम से फ्रैंक पे ही हमला कर देती है। फ्रैंक उसके हमले से बचता है और तभी एबिगेल उससे काट लेती है और साथ ही उसे कहती है तुम्हें क्या लग रहा था वो तुम्हारी पपेट बन जाएगी। इन कूल ट्रिक्स को सीखने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है और इसी के साथ वो दोनों पूल स्टिक को फ्रैंक के दिल में घुसा देते हैं जिससे वो भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर एबिगेल जॉय को थैंक्स कहती है और साथ ही कहती है फिक्र मत करो अब वो मर चुका है तो तुम वैम्पायर नहीं बनोगी। ये सुन जॉय वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी एंट्री होती है एबिगेल के डैड क्रिस्टोफ लेजार की और वो जॉय को मारता उससे पहले एबिगेल बीच में आके उसे कहती है उसे मत मारो उसने मेरी जिंदगी बचाई है। क्रिस्टोफ लेजार उसकी बात मान लेता है और वो जॉय को कहता है मेरे डिनर टाइम से पहले यहाँ से निकल जाओ और अब फाइनली जॉय उस मेंशन से निकल पाती है जो कि अब खुल चुका था और वो वहाँ से वैन में बैठ के निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।